हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज अपने इस वीडियो के माध्यम से हम बात करते हैं कि कैसे नेस्ट ने जैसे बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, बाकी के जो और अन्य पोस्ट हैं, उन पोस्ट के लिए एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दी है वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को। तो एक जो फ्रेश सर्कुलर निकाला है नेस्ट ने माफ कीजिएगा ईएमआरएस के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें नेस्ट ने किन किन पोस्ट के जो टीजीटी के जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स थे, वेटिंग लिस्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो उनमें से किन को फिर से एक मौका दिया है, एक फाइनल अपॉर्चुनिटी दी है अपियर होने के लिए एनेक्सो 1 में उनके रोल नंबर्स के साथ, जो कि नेस्ट ने एक सर्कुलर निकाला है इस कॉन्टेक्स्ट में। आइए बात करते हैं इस विषय पे अपने आज के इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम जानते हैं कि वेटिंग लिस्ट की जो प्रक्रिया है वो चल रही थी। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स थे, जिनका रोल नंबर्स वेटिंग लिस्ट में अपीयर हुआ था, उनको कॉल किया गया था डीवी की प्रक्रिया के लिए। उसमें से भी कुछ लोग अपीयर नहीं हुए। जिस तरह से नेस्ट ने सोचा था कि भाई हम 2 सीटों के हिसाब से 3 लोगों को बुलाएंगे, बहुत सारे लोग अपीयर नहीं हुए, जिसके कारण कि कुछ सीट्स अभी भी ऐसा मान के चल सकते हैं कि कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसके लिए कि वेकेंट रह जा रहे थे। नेस्ट ने एक फाइनल लिस्ट फिर निकाली। नेस्ट ने बोला कि भाई ईएमआरएस के कॉन्टेक्स्ट में हम एक बार फिर फाइनल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जैसा कि हमने ज्वाइन करने के लिए दिया था जब लोगों का नाम निकला था। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे जिनका की चयन हुआ था ईएसएससी 2023 के द्वारा, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, तो नेस्ट ने एक फाइनल अपॉर्चुनिटी उन्हें भी दी थी। उसी तरह से वेटिंग लिस्ट वालों के लिए भी नेस्ट ने जो की है एक फाइनल अपॉर्चुनिटी निकाली कि भाई वेरियस सब्जेक्ट्स पे बहुत लोगों ने जो किया है, बहुत लोग अपीयर ही नहीं हुए थे डीवी की प्रक्रिया के लिए, तो उनके लिए एक फाइनल अपॉर्चुनिटी निकाली गई थी कि भाई आप आके ज्वाइन करो, आप आके माफ कीजिएगा, आप आके जो की है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करो आप इसे, ताकि हम जो कि माने कि हाँ चलो ठीक है भाई आपने अटेंड किया। और अगर आप इस गिवन चांस पे भी अटेंड नहीं करोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को, तो हम ये समझ लेंगे कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कैंडिडेचर, और हम जो कि है फाइनली इस प्रोसेस को आगे बढ़ा देंगे, इस डीवी की प्रक्रिया को यही क्लोज कर देंगे और ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है उसको हम आगे बढ़ा देंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में ही माफ कीजिएगा नेस्ट ने एक और सर्कुलर निकाला है और नेस्ट ने कहा है कि टीजीटी से संबंधित कुछ और ऐसे पोस्ट है, जैसे टीजीटी म्यूजिक है, आर्ट है, संस्कृत है, उड़िया है, उर्दू है, टीजीटी के जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स है बोथ मेल एंड फीमेल, उनके लिए भी 15 से 17 के बीच में जो की है आपके जो आप कह सकते हो ये जो डीवी की प्रक्रिया है उसे स्केड्यूल किया गया था, उसे ऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन वहां पे भी बहुत सारे लोगों ने अपीयर नहीं किए। बहुत सारे लोगों ने आप कह सकते हो कि पूछ कर भी कि भाई मैम कब आएगी। बहुत सारे लोगों ने हमसे भी पूछा कि मैम वेटिंग लिस्ट कब आएगी, वेटिंग लिस्ट कब आएगी। अब जो वेटिंग लिस्ट के शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स थे उनमें से भी बहुत लोगों ने अपीयर नहीं किया, तो उनको भी नेस्ट द्वारा एक फाइनल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है 30 और 31 जनवरी 2025, यानी 30th एंड 31st ऑफ जनवरी 2025 को फाइनल कॉल किया जा रहा है। जो वेटिंग लिस्ट के शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स थे उन्हें इन सब्जेक्ट्स के लिए संस्कृत है, आर्ट्स है, म्यूजिक है, उड़िया है, उर्दू है, पीईटी यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फीमेल दोनों को ही, इन सब में मैं टीजीटी की बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली। तो टीजीटी के इन सारे जो पोस्ट वाले लोग हैं उनको फाइनली कॉल किया जा रहा है कि आपका नाम वेटिंग लिस्ट में था। जिस दिन हमने डीवी की प्रक्रिया रखी थी 15 से 17 जनवरी के बीच में, आप लोगों ने उस डीवी की प्रक्रिया को अटेंड नहीं किया है। अब हम आपको एक फाइनल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं 30 से 31 जनवरी के बीच में, 2025 की मैं बात कर रही हूँ। हमने एक फाइनल डीवी की प्रक्रिया को कराने का इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का जो कि टीजीटी के अंदर फॉल कर रहे हैं उसके लिए एक फाइनल डीवी की प्रक्रिया रखी है। अगर आप इस डीवी की प्रक्रिया में अपीयर नहीं होगे तो हम समझ लेंगे कि आप इस कैंडिडेचर के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो और हम इस डीवी की प्रक्रिया को यही एंड कर देंगे। तो देखिए, ये आप कह सकते हो एक तरह से कि उन कैंडिडेट्स की भी गलती है, देखिए उन एस्पिरेंट्स की भी गलती है जो कि अभी तक वेट कर रहे थे और डीवी की प्रक्रिया में जा नहीं रहे, डीवी की प्रक्रिया को पूरी तरह से कंप्लीट होने नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ देखिए नेस्ट ने तो बहुत सारे लूप होल्स अपने पार्ट पे किए हैं, पर देखिए फिर भी नेस्ट अपने पार्ट पे चांसेस दे रहे हैं लोगों को कि हाँ भाई ठीक है, कभी भी आगे चल के फ्यूचर में आप हमें ब्लेम नहीं कर पाओगे कि हमने आपको मौका नहीं दिया। लेकिन इससे एक और चीज साबित होती है कि नेस्ट अपने तरफ से अब
एक्टिव हो चुका है और नेस्ट अपनी गलतियों से सीख रहा है। ईएमआरएस में जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर हुआ है ईएसएससी 2023 में, उसमें बहुत जगह बहुत सारे कारणों से डिले आया है, लेकिन उन डिलेस को, उन आप कहो हिंड्रेंसेस को या लैक्यूना को फिर से नेस्ट अब अकर नहीं होने देगा। अभी आप देखो वेटिंग लिस्ट में भी क्या हो रहा है, वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को भी खींचना पड़ रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी जो ये प्रक्रिया है वो एक बार में खत्म नहीं हो पा रही है। तो इन सब को जो कि है नेस्ट कैरी फॉरवर्ड नहीं होने देगा। इन सब से जो कि है नेस्ट को ये चीज समझ में आ रही होगी कि हाँ कहाँ कहाँ पे किस तरह से हमें चीजें चैनलाइज करनी है या किस तरह से हमें चीजें स्ट्रक्चराइज करनी है, ताकि ये गलती जो ईएसएससी जो चयन प्रक्रिया हुई 2023 में, वो अब जो हम फ्रेश नोटिफिकेशंस निकाले उसमें आकर नहीं हो। लेकिन देखिए ये भी बात सच्चाई है कि नेस्ट अपनी तरफ से एक्टिवली काम कर रहा है। नेस्ट जो कि इनिशिएटिव पे इनिशिएटिव ले रहा है ताकि कोई भी लूप होल नेस्ट के पार्ट पे अब नहीं छूटे या कोई भी डिले जो कि नेस्ट के पार्ट पे अब नहीं हो। जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड वहां के जो एम्प्लॉयज हैं ईएमआरएस के, उनके कॉन्टेक्स्ट में हो, वेटिंग लिस्ट के जो कैंडिडेट्स हैं, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स थे वेटिंग लिस्ट वाले, उनके कॉन्टेक्स्ट में हो, जो ईएमआरएस में ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनके वेलफेयर के कॉन्टेक्स्ट में हो, हर चीज में जो कि नेस्ट अपने तरफ से स्टेप बाय स्टेप जो कि आप कहो कि फॉरवर्ड मूव कर रहा है और ये हमें देखने को मिल रहा है। और आप देखना कि अब जो 2025 के नोटिफिकेशंस निकलेंगे, उस नोटिफिकेशंस के बेसिस पे जो एग्जाम की प्रक्रिया कराई जाएगी, जो रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया होगी या फिर जो वेटिंग लिस्ट वाली प्रक्रिया होगी, इन सब में जो लैक्यूनास, जो हिंड्रेंसेस आए हैं 2023 के मुकाबले अभी 2025 में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो फॉल्ट्स अकर हुए हैं नेस्ट के पार्ट पे, मैं कैंडिडेट्स के पार्ट पे नहीं कह रही हूँ। देखिए जो एस्पिरेंट्स की तरफ से डिले हो रहा है उसे तो कोई एस्पिरेंट्स को छोड़ के कोई और रिजॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन नेस्ट के पार्ट पे जो डिलेज हुए हैं आपको वो देखने को नहीं मिलेंगे या शायद बहुत कम मिलेंगे। तो आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अभी देखिए 30 और 31 को डेट फिर से फाइनलाइज हुआ है टीजीटी संस्कृत, उर्दू, उड़िया, टीजीटी आर्ट, टीजीटी म्यूजिक और टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल और फीमेल, सारे ही लोगों के लिए। तो जिन लोगों का भी ये चांस रह गया हो या जो भी किसी कारणवश इसे अटेंड नहीं कर पाए हो और अभी भी इंटरेस्टेड है, तो प्लीज आप अपना चांस मत छोड़िए, जरूर से जाके अपने इस डीवी की प्रक्रिया को पूरा करें ताकि जल्द से जल्द आपको और अन्य बाकी लोगों को भी ज्वाइनिंग मिल सके। So thank you so much for watching the video till the end. Please stay tuned to Gyanalaya and please do like, share and subscribe our channel. Thank you.